आप सभी का एक बार फिर से यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। और मेरे भाइयों, हम रेशियो प्रोपोर्शन की 8 क्लास कर चुके हैं और आज है क्लास नंबर 9 जिसे हम स्टार्ट करेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपको बोर नहीं होना है, ठीक है ना। बस क्वेश्चन करते रहना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। भाई जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही पेपर में आसानी से करोगे। मान लिया एक बंदा तो रेशियो प्रोपोर्शन के 500 सवाल लगा रहा है, आपने कुल 100 सवाल करे हैं आज तक, तो 500 वाले की स्पीड ज़्यादा रहेगी, 100 वाले की स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो 500 वाले की ओबियसली, क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत ज़्यादा घिसा है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन से बोर नहीं होना, बस प्रैक्टिस करते रहनी है। ये नहीं देखना कि कितने क्वेश्चन चल रहे, बस ये जो भी क्वेश्चन मिले लग जाओ करने, ठीक है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो क्वेश्चन नंबर 76 आज का पहला ये है, 2186 रुपये को एम एन और पी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में 26, 28 तथा 32 रुपये कम कर दिए जाए। अच्छा जी, तो शेष राशि 9:13:18 के अनुपात में उनके बीच बट जाती है, तो एम को मिली हुई राशि क्या है। तो मेरे भाई 2186 रुपये में से उसने कितने कम करे हैं। एम के हिस्से में से 26 रुपये कम, एन के हिस्से में से 28 रुपये कम, आर के हिस्से में से ये 32 रुपये कम। तो भाई 30 और 30 60 86 रुपये से टोटल कम कर दिए, तो रुपये हो गए 2100। जब 2100 रुपये बटे हैं, ये बटे हैं किस अनुपात में, 9:13:8 में। और ये अनुपात किस किस का, एम रेशियो एन रेशियो पी का ही तो अनुपात है भैया, इसका ही तो अनुपात है। 13:9:22 कितने हो गए 30, यानी 30 यूनिट कितनी दी है आपको, 30 यूनिट दी है 2100 रुपये, तो 1 यूनिट कितनी आ गई 70 रुपये, ठीक है। इसने पूछा क्या, एम को मिली हुई राशि। तो एम भैया पहले नंबर पे है, एम की वैल्यू कितनी है, ये तो 1 यूनिट है, एम की वैल्यू है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट कितना आ जाएगा मुझे आप बता दो, 7×9 = 630 रुपये आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, एम को मिली हुई राशि। तो भाई 26 रुपये एम के कम भी तो करे, तो 26 रुपये तो पहले जो इसके कम करे वही बढ़ाओ, तो कितने रुपये रहेंगे 656 रुपये। कितने हो जाएंगे 656 रुपये। तो इसलिए 76 का उत्तर हो जाएगा, है हमारा ऑप्शन 656 रुपये है जी। कौन सा ऑप्शन हो जाए 656, सी हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और डी भी नहीं होने का, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, ये पढ़ो एक बार, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, करो एक बार, कि 2020 रुपये को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से के 1/4 भाग से 30 रुपये अधिक। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया पहले, ये प्रैक्टिस के लिए है। ए के हिस्से के 1/4 भाग से 30 रुपये अधिक, बी के हिस्से के 1/5 से 30 रुपये कम। अच्छा जी, सी के हिस्से के 1/8 भाग से 70 रुपये अधिक, सभी आपस में बराबर है। तो बी का पूरा हिस्सा क्या है आपको ज्ञात करना है। ऐसा मैं पहले आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आपको ही करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो बताओ क्या आएगा इसका उत्तर, एक बार पेन को उठाओ और करो। देखो ये ए के हिस्से के 1/4 भाग से, ए के हिस्से के 1/4 भाग से 30 रुपये अधिक, ठीक है जी। बी के हिस्से के 1/5 से 30 रुपये कम, ठीक है जी। और ये कह रहा है सी के हिस्से के 1/8 भाग से, सी के हिस्से के 1/8 भाग से 70 रुपये अधिक, सभी आपस में इक्वल। एक तो देखो, एक तो होता है कि हम ऑप्शन ठाले और ऑप्शन से करें, ठीक है ना। अरे एक होता है कि जनरल मेथड जैसे हम कर रहे हैं, ये सारे आपस में बराबर है, मैंने बराबर मान लिया कि एक इक्वल है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, आ जाएगी के माइनस का 30 × 4, बी की वैल्यू ये आ जाएगी के प्लस का 30 × 5, और सी की वैल्यू ये आ जाएगी के माइनस का 70 × 8, के माइनस का 70 × 8। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखे हैं 2020 रुपये, तो इन्हें जोड़ लो, ये आ जाएगा 4 के माइनस का 120 प्लस 5 के प्लस 30 × 5 150 प्लस 8 के और माइनस 560 किसके इक्वल है, 2020 के इक्वल आपको दे रखे हैं, ये गिवन है, ठीक है ना। 2020 के ये इक्वल गिवन है। तो भाई 4 के 5 के 9 के 8 के कितना आगे 17 के आगे, और हिसाब क्या मिलेगा, माइनस 120 प्लस 150 प्लस 30 और माइनस का 530, माइनस का 530 इसमें जोड़ दो आप, प्लस का 530, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 2550। तो के की वैल्यू कितनी आई
17 एकम 17, 17 पंजे 85, 150 की वैल्यू आई 150। हमसे पूछिए बी का पूरा हिस्सा, तो बी में इसमें पुट कर दो 150 प्लस 30 गुना 5, तो 180 पंजे कितना आ जाएगा 900 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 900 रुपये। हमारा ऑप्शन है तो ए नहीं होने का, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ना सी है और ना ही आपका डी है। अब क्वेश्चन नंबर 78 करो, आपके पास 30 सेकंड का समय है, फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ो और करो एक बार। एक कारखाने में मजदूर का अनुपात दिया है 22:25। कितना दिया है 22:25 के अनुपात में बढ़ा और उनकी संख्या 3:2 के अनुपात में घटी। ठीक है जी। यदि कारखानों का वर्तमान बिल इतना है, वर्तमान बिल कितना है 5000 रुपये, तो उसका मूल वेतन क्या था ये आपको बताना। तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, पहले मजदूर थे 22, यानी कि पहले एक मजदूर को 22 रुपये मिले हैं और एक मजदूर को अब कितने मिले 25 रुपये। लेकिन पहले मजदूर कितने हैं 3 और अब मजदूर कितने हैं 2। तो पहले कितने रुपए मिले टोटल 66 रुपये और अब कितने रुपए मिले 50। तो 50 यूनिट किसके इक्वल दिया आपको 50 यूनिट दिया आपको 5000 के इक्वल। कितने के 5000 के इक्वल, है ना। तो एक यूनिट कितनी आ गई यहाँ से 100। तो उसको मूल वेतन पूछ रहा है, कितनी आ गई 100। तो उसका मूल वेतन पूछ रहा है। तो मेरे भाइयों मूल वेतन कितना आ जाएगा कि पहले कुल कितने रुपए दे रहा सभी मजदूरों को, ये आपसे पूछिए। तो पहले 66 रुपये दे रहा, अब अभी तो 50 दे रहा है, तो 66 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगी 6600 रुपये के किसके इक्वल आ जाएगी। आपको क्वेश्चन करके एंजॉय आ रहा होगा ये मुझे पता है, बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। ठीक है ना भाइयों, आगे क्वेश्चन में लगवाता हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन लग चुके हैं। क्वेश्चन है 79। पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात क्रमशः 2:3 है। पूरे पर कितना 1:2 और उत्तरी में कितना 2:3। तो दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात आपको बताना है। ठीक है भैया, पूरी पृथ्वी 2 गोलार्ध में बटी हुई है, भूगोल क्वेश्चन उत्तरी में है और दक्षिण में, इससे तो हमारा कोई मतलब ना है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो जब ये होएगा। इसमें सबसे अच्छी ट्रिक बताऊँ, और ऐसे क्वेश्चन 1-2 आपके आगे भी आएगा प्रैक्टिस सेट में, तो मैं आपको करवाऊंगा। मान ली पूरी पृथ्वी होगी, क्या होगी पूरी पृथ्वी गोला एकदम गोल बना है और पूरी पृथ्वी इस पर दे रखा है पृथ्वी और स्थल, पृथ्वी पर स्थल और जल। ठीक है, स्थल और जल का अनुपात है, देखो ये तो उत्तरी गोलार्ध मान लिया मैंने, क्या मान लिया उत्तरी गोलार्ध, अरे क्या मान लिया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है भैया, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये आधी आधी बटी हुई है, मैंने पूरी पृथ्वी 2 मान ली, सपोज करो मैंने पूरी पृथ्वी कितनी मान ली 2, तो एक हिस्सा ये होगा एक ही, मैंने पूरी पृथ्वी 8 मान ली, तो 4 हिस्सा ये होना चाहिए 4 ही, यही तो बात है। तो 4 का दुगना ये होना चाहिए, 4 का दुगना ये होना चाहिए, होना चाहिए ना होना चाहिए, यानी कि टोटल 8 है, तो ये टोटल कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। ठीक है भाइयों, अब मुझे एक चीज़ बताना जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चलो ये कह रहा पृथ्वी पर स्थल और जल का अनुपात, यानी स्थल और जल का अनुपात दिया है, कितना दिया मेरे भाइयों 1:2 दिया, कितना दिया 1:2, ये तो क्लियर है। और उत्तरी गोलार्ध में अनुपात कितना दिया 2:3, कितना दिया 2:3, यानी कि इसका दुगुना होना चाहिए यहाँ, इसका दुगुना होना चाहिए यहाँ। ये मैंने वैसे एग्जाम्पल देकर बता दिया आपको, लेकिन दुगुना करने से पहले इक्वल तो होने चाहिए। ये तो सम कितना बैठ रहा है इसका 3, इसका सम कितना बैठ रहा 5, इसका सम कितना बैठ रहा 5, इसका सम कितना बैठ रहा 3, तो 5 और 3 का एलसीएम 15, तो पहले से इक्वल बनाओ। इसमें कितने गुना करेंगे 3 बैठ रहा तो 5 की, तो 500 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक भाई, ये हो जाएगा 5:10, कितना हो जाएगा 5:10। ये 5 बैठ रहा है, इसमें 3 गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये कितना हो जाएगा 6:9, 6:9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6:9। यहाँ तो कोई दिक्कत क्या हुई, कोई दिक्कत नहीं। अभी इक्वल है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, लेकिन इसका जितना यहाँ है उससे दुगुना होना चाहिए ये, तो ये 15 बैठ रहा था, कितना होना चाहिए 30, तो इसमें फिर से 2 की गुना करो, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, कोई दिक्कत। 10 में से 6 हिस्से यहाँ आ गए, 20 का 9 हिस्सा यहाँ आ गया, तो बाकी कितना बचा 10 में से 6 गए तो 4 हिस्सा तो यहाँ बचा,
और 20 में से 9 गए 11 हिस्सा यहाँ बचा, तो अनुपात क्या बनेगा 4:11। अनुपात क्या बन जाएगा 4:11 जो हमें बताना, तो ना तो ए है ना बी है ना सी है, और ये क्या आ जाएगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर समझ लो। देखो ये हमारी पूरी पृथ्वी का रेशियो दिया है, अरे एक हिस्से का दिया, पूरी पृथ्वी 2 हिस्से में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या काम करना है, जो इसका रहता है इसका सम इसके इक्वल बैठना चाहिए। देख लो 10 और ये कितना 20 है, 10 और 20 बैठ रहा ना बैठ रहा। तो पहले जो आपको रेशियो दिया है, पहले भार दिया है 1:2 और ये है पृथ्वी, इसका पहले का रेशियो दिया है तुम्हें 2:3। कितना दिया 2:3। तो मेरे भाई पहले तो ये इक्वल होने चाहिए, जब भी तो दोनों कर पाएंगे हम आसानी से। ये तो 5 है, ये कितना 3, तो 5 और 3 का एलसीएम 15, तो पहले 15 बनाओ। तो 5 दिया गुना कर लो 6 और 3 दिया कितना आगा 9। इसे 15 बनाने को 3 है तो 5 की गुना करनी पड़ेगी, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक भाई कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी 15 ये भी 15, लेकिन इसका क्या होना चाहिए दुगना होना चाहिए, तो इसमें 2 की गुना कर लो, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, है ना। तो भाई 10 में से 6 तो यहाँ आगा, तो बचा कितना 4, 20 में से 9 यहाँ आगा, तो बचा कितना 11। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, 80 की तरफ। क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 बताओ क्या है एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ो और एक बार करने की कोशिश करो। मैं आपको पूरे 30 सेकंड देता हूँ। करवाइयो आपने क्वेश्चन। यह है 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के किराए का अनुपात दे रखा कि एसी के डिब्बे जुड़े रहे, एसी फर्स्ट एसी सेकंड, तो ऐसे ये पहली श्रेणी का और द्वितीय श्रेणी का किराए का अनुपात दे रखा है। यदि पहले में जाओगे 10 रुपये लगेंगे, दूसरी कक्षा में जाओगे 7 रुपये लगेंगे, ठीक है। और अनुपात बढ़ा, पहले मान ली 3 रुपये किराया आप कर दिया 4, पहले 5 रुपये किराया आप कर दिया 9, ठीक है। तो दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले की संख्या की पहले यात्री आवे 3, अब यात्री कितना लगे 5, तो बाद में कुल 30,900 रुपये प्राप्त हुए। तो द्वितीय श्रेणी में कुल कितना किराया था ये आपको बताना है। कुल मिलाकर 30,900 रुपये का कलेक्शन हुआ। तो एक चीज़ बताओ, 10 रुपये किराया है, 10 से बढ़ा कितना 4/3। देखो इस क्वेश्चन को हमेशा ये एक पैटर्न होता है, कितना बढ़ा 4/3 प्लस प्लस मत लगाओ, पहली श्रेणी द्वितीय श्रेणी का अलग अलग ही कर लो, ये रेशियो ही ले लो यहाँ। दूसरी श्रेणी का किराया है 7 रुपये, बढ़ा कितना 5 से 9, यानी कि 9 होगा। कितने से है 5 से 9 होगा। मान लिया ये 10 रुपये की एक टिकट है, 7 रुपये की टिकट है, सपोज करो। इसमें 3 आदमी यात्रा कर रहे हैं तो 30 रुपये हो गए, इसमें 5 आदमी यात्रा कर रहे हैं तो कितने हो गए 35 हो गए। अब पहली कक्षा का यानी कि पहली श्रेणी का किराया तो इतना है, द्वितीय श्रेणी का किराया इतना है, तो टोटल रुपये बनाने हमें, क्या बनाने रुपये, क्योंकि हमें रुपये दिया है टोटल। तो पहली श्रेणी में यदि एक आदमी किराया इतना है तो 3 आदमी गुना हो जाएगा किराया, तो इसमें कितने गुना कर देंगे भाई 3 की। ये टोटल द्वितीय श्रेणी का किराया है, यदि एक आदमी जाएगा और आदमी कितने जा रहे हैं इसमें 5, तो इसमें कितने गुना कर दो 5 की, तो 5 से 5, 3 से 3, 10 चौक 40 और 9 सत्ते 63 आ जाएगा 103 यूनिट। टोटल रुपये कितना आ जाएंगे 103 यूनिट। 103 यूनिट कितना रखा 30,900 रुपये, कितना 30,900 रुपये। तो एक यूनिट कितना आ जाएगा मेरे भाई ये बता दो आप, कितना आ जाएगा 300 रुपये। कितना आ जाएगा 300 रुपये। एक यूनिट कितना आ जाएगा 300 रुपये। तो आपसे पूछा है द्वितीय श्रेणी की किराया, तो 63 यूनिट बतानी है हमें, कितनी बतानी है 63 यूनिट हमें बतानी है। 63 यूनिट की कितनी आएगी 63 यूनिट हमें आपको बतानी है, तो ये आ जाएगी 009 और 8, इतने रुपये आ जाएंगे 18,900 रुपये। है ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, ना बी है ना सी है ना आपका डी। ठीक है भाइयों, अब क्वेश्चन करते हैं 81 और आपके पास टाइम फिर से 30 सेकंड है और 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। मैं साइड से हट जाता हूँ, आप क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 81,
ठीक है भाइयों, आपने करा क्वेश्चन, क्या उत्तर आ रहा है, आपने टिक भी कर दिया होगा बहुत से बच्चों ने। भाई फैक्ट्री मजदूरों की संख्या दे रखी है, एक फैक्ट्री मजदूरों की संख्या पहले 10 ही, अब कितनी है 9। अनुपात में कर दी गई थी, प्रत्येक की मजदूरी 4 से 5 कर दी। पहले 4 रुपये है तो 10 मजदूर आ गए, अब प्रत्येक की मजदूरी 5 रुपये करी तो 9 मजदूर आए। तो बहुत गलत बात है, तो मजदूरों को फायदा नहीं चमक रहा है। इसका मतलब जब पहले 10 मजदूरों की संख्या आई तो 4 रुपये है, अब मजदूरों की संख्या 9 हुई है तो मजदूर कितने कर दिए, इनकी कितनी राशि बढ़ा दी, 1 रुपये बढ़ा दिए इनका, ठीक है ना, ऐसा समझो। तो पहले कुल मजदूरी कितनी, 3600 रुपये। तो एक चीज़ बताओ, पहले मजदूरों की संख्या, एक मजदूर को 4 रुपये, अब 5 रुपये, तो पहले कितने मिले 40 रुपये, अब कितने मिले 45 रुपये। तो 40 रुपये कितने दे रखे, 40 यूनिट 3600 रुपये दे रखे, कितने यूनिट दे रखे 3600, तो 0 से 0, 1 यूनिट कितनी आ जाएगी 90, 1 यूनिट कितनी आ गई 90। तो ये जो 1 यूनिट 90 है हमें बतानी है, बाद में सभी मजदूरों की संख्या 45 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, कितने की 45 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये कितनी आ जाएगी 45 गुना 90, जो कि कितना हो जाएगा 4050। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ना ही बी है, ना ही सी है और ना ही डी। ठीक है भाई, अब आगे के क्वेश्चन में लगवाता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्वेश्चन लग चुका है और आपको मैं 20 सेकंड देता हूँ, फटाफट करके दिखाओ इसका उत्तर क्या आएगा। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है भाइयों, क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। मैं आपको बताता हूँ कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ABC 3 प्रकार के कर्मचारियों की संख्या है, 9 है, 3 है और 18 है। यानी कि A प्रकार के मजदूरों की संख्या 9 है, B प्रकार की इनकी 13 है और C प्रकार की इनकी 18 है। तो उनकी व्यक्तिगत मजदूरी दे रखी है, यानी कि A वाले इनको 10 रुपये मिलते हैं, B वाले इनको 7 रुपये मिलते हैं और C ये तो संख्या है, ये क्या है मजदूरों की संख्या है, ये तो मजदूरों की संख्या है, ये मजदूरों के रुपए हैं, क्या है मजदूरों के रुपए हैं, है ना। इसी प्रकार कर्मचारियों की संख्या 54 है, 18 की वैल्यू 54 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 थे, कितने हो गए 27 हो गए, 13 × 39 हो गए और 18 × 54 हो गए। यानी कि A प्रकार के मजदूरों की संख्या 27 है, B प्रकार के इनकी 39 है और C प्रकार के मजदूरों की संख्या कितनी है 54 है। ये आपको पता पड़ गई। और बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 1400 रुपये है, लेकिन बी प्रकार के प्रत्येक आदमी को कितने रुपये मिले 7 रुपये। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाइयों, 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1400 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपये। ठीक भाइयों, और उसने क्या कही, ए प्रकार के सभी कर्मचारियों को वेतन ज्ञात करे। तो ए प्रकार के सभी कर्मचारियों को एक आदमी को 10 रुपये मिले हैं, टोटल 27 आदमी है, तो कितने रुपये बैठेंगे 270 यूनिट बैठेगी, कितने बैठेगी 270 यूनिट बैठेगी, 270 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 3 जीरो तो यही आ गई, 27 दूनी 54, तो कितना आ जाएंगे 54,000 रुपये आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 54,000, ना ए आने का है, ना आपका सी आने का, ना ही आपका डी आने का है। ठीक है भाइयों, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको करके इन्जॉय भी आया होगा। जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं सारे ही बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, मुझे आशा है कि आप इनको इन्जॉय कर पा रहे होंगे। ठीक है भाइयों, हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बोर होने की जरूरत नहीं है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका टाइम सॉल्व करने का कम होता चले जाएगा, उतना ही आपको बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा यदि आप इनकी प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हो। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन बेकार है या क्वेश्चन ज़्यादा हाई लेवल के, क्वेश्चन एग्जाम से रिलीवेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, जैसा ट्रेंड चल रहा है ऐसे ये क्वेश्चन है। ठीक है ना भाइयों, और बहुत अच्छी अच्छी किताबों से क्वेश्चन लिए गए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर है, कुछ अच्छी किताबों से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, हम इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी पोस्ट डालते हैं, उन्हें देखा करें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। ठीक है ना, उस पर सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे और कुछ दिन में हम PDF भी डलवाना शुरू कर देंगे। जो भी आप ये पढ़ रहे हैं सारी PDF टेलीग्राम पे और इस पर इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। ठीक है भाई, टेक केयर, बाय, अलविदा।